26 अगस्त 2025 के दिन जीतराम नाम का यह शख्स सुबह उठते ही अचानक घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर घर के सभी सदस्यों को कहने लगता है कि मैं सबको मार दूंगा। ये बात सुनकर घर के सभी लोग डर जाते हैं और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन जीतराम की माँ ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कमरे में बंद लोगों को कुछ कटने की आवाज़ सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद ये आवाज़ तो बंद हो जाती है और थोड़े सन्नाटे के बाद एक गाना गाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कि कोई गुस्से में गाना गा रहा हो। तो फिर वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हैं और जब वो बाहर का दृश्य देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जीतराम की माँ की हत्या कर दी गई थी, वो भी इतनी बेरहमी से कि उसका पूरा शरीर छद विच्छद हालत में बिखरा हुआ था। उससे भी शॉकिंग बात ये कि ये सब करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका ही बेटा जीतराम था, जो कि ये सब करने के बाद भी अफसोस करने और वहाँ से भागने की बजाय वहीं अपनी माँ की लाश से 5-6 कदम दूर खून से सनी उस कुल्हाड़ी को लेकर एक बच्चे की तरह मिट्टी की क्यारियां बनाते हुए खेलने लगता है और साथ ही एक गाना गुनगुनाने लगता है। ये सब उसके घर वाले देखकर इतने डर जाते हैं कि वो बाहर आने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं और फिर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए आखिर तक। तो घटना है छत्तीसगढ़ के कुनकुरी की, जहाँ पर जीतराम अपने परिवार के साथ रहता था। जीतराम के 2 बड़े भाई हैं, जिसमें एक बड़ा भाई सुंदरगढ़ में रहता है और एक बड़ा भाई डमरूधर, वो मजदूरी का काम करता है और कुनकुरी में ही रहता है। और 62 ईयर की गुल्लाबाई, इनकी माँ, जो भी इनके साथ कुनकुरी में ही रहती है। तो जुलाई 2025 में जीतराम काम की तलाश में छत्तीसगढ़ से केरल जाता है। वहाँ पर 1 महीने रहता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जीतराम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो 1 महीने बाद 24 अगस्त 2025 को अपने घर आ जाता है। जीतराम के घर आने पर उसकी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि वो 1 महीने बाद घर लौटा था। लेकिन उसके साथ ही घर वाले नोटिस करते हैं कि जीतराम अब अजीब अजीब हरकतें करने लगा है, जैसे कि अचानक बिना कारण के गुस्सा हो जाना और फिर कांपने लग जाना। तो इसे देखकर क्लियरली पता चलता है कि जीतराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसे तुरंत किसी साइकोलॉजिस्ट के परामर्श के द्वारा उसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। लेकिन जीतराम के घर वाले इसे नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं थी। क्योंकि ये एक रूरल एरिया था, तो वो लोग इन सब एक्टिविटीज़ को देखकर ये समझते हैं कि जीतराम पर किसी भूत प्रेत का साया है। तो वो उसे डॉक्टरों के पास ले जाने की बजाय झाड़ फूंक कराने वाले के पास ले जाते हैं, जहाँ पर उसका झाड़ फूंक कराया भी जाता है। और उसके बाद घर वालों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन बाद ही 26 अगस्त 2025 के दिन सुबह सुबह जब सब लोग उठे ही थे, तब जीतराम अचानक घर में पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और सभी से कहने लगता है कि मैं सबको मार दूंगा। ये सब सुनकर घर के सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन जीतराम की माँ गुल्लाबाई ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसे अपने बेटे पर विश्वास था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन गुल्लाबाई को पता नहीं था कि उसका ये विश्वास थोड़ी देर में ही इस कदर टूटने वाला है कि कोई इस बात पे विश्वास भी नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद ही जीतराम अपनी माँ का गला पकड़ता है और जोर से दबाने लगता है, और तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं जाती हैं। तो गला दबाकर अपनी माँ को मारने के बाद जीतराम घर में पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी माँ को काटने लग जाता है, और एक के बाद एक कुल्हाड़ी से इतने वार करता है कि गुल्लाबाई के पैरों के ऊपर के पूरे शरीर को काट कर छद विच्छद कर देता है। और फिर वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर 5-6 कदम दूर ही एक कमरे में मिट्टी के साथ बच्चों की तरह केरियां बनाते हुए खेलने लग जाता है और गुस्से में एक गाना भी गुनगुनाने लग जाता है। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, घड़ी बेचने आऊंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकला, कुछ दूर। जीतराम का ये सब हाल देखकर उसका बड़ा भाई डमरूधर डर जाता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जब पुलिस भी गुल्लाबाई की डेड बॉडी को देखती है तो उनके भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन उन्हें तो आरोपी को पकड़ना ही था, तो वो उसे पकड़ने के लिए जब उसके पास गए तो वो कुल्हाड़ी लेकर पुलिस के भी पीछे भागने लग जाता है और कहने लगता है कि अगर पास आए तो मैं तुम सबको भी काट दूंगा। तो उसकी ये हालत देखकर पुलिस भी डर जाती है
क्योंकि इसने अभी अभी अपनी माँ का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया है तो वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन पुलिस डरती नहीं है बल्कि हिम्मत करती है और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ लेती है और थाने ले जाती है, जहाँ पर उसे पूछताछ की जाती है। और पुलिस ने पूछताछ के बारे में बताया है कि शुरुआती पूछताछ देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है ये तो उसका मेडिकल कराने और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर उसने मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से हत्या की है तब तो उसकी सज़ा भी कम होगी और उसका मेंटली ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा। लेकिन अगर उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और मेंटली अनस्टेबल होने का नाटक किया है तब तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी। और मेरे हिसाब से अगर उसने मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से मर्डर किया है तब तो उसका ट्रीटमेंट होकर स्वस्थ होना ही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। क्यों, ये आप बताएंगे कमेंट में। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।